और उसके अंदर अब तक कोई डाउट? बेसिक जो 5 एलिमेंट्स है वो समझ आ गए थे, रूप भेद एंड ऑल दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। हाँ अभी नोट्स नहीं है, मैम ने कह रहा है सेंड कर दिए हैं, मे बी ऑन द वे होंगे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया उनको, तो मेरे पास आज आ जाएंगे वो नोट्स। तो उस नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है सूफिज्म और पेंटिंग्स, ये दोनों नोट्स इंक्लूडेड है, वो तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैम को मैंने सेंड कर दिया था मॉर्निंग में ही। नहीं मंडे ओवर, मंडे का डांस एंड म्यूजिक करके खत्म, आज पेंटिंग्स करके खत्म। सो सारे टॉपिक्स उसमें खत्म हो गए अपने, पेंटिंग्स और सूफिज्म के। अब किसके पास है किसके पास है सब अपना में डिसाइड कर लेना। आ चुके हैं? ओके, अब नाउ यू हैव टू टॉक, सब आपस में शेयर कर लेना किससे। अमन कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? ऑल गुड? सर्दी लग रही है? ओके फाइन फाइन, चलें फिर स्टार्ट करें। फोक पेंटिंग्स, कल हमने कौन कौन सी फोक पेंटिंग्स पर करे थे? आई थिंक कलमकारी, टैंजौर और मधुबनी, रागमाला कर लिया था, रागमाला ओके, टैंजौर हो गया था, परफेक्ट है। तो आगे चलें, ओके फाइन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेंटिंग। नेक्स्ट पेंटिंग इज पट्टा चित्र। पट्टा चित्र, पट्टा चित्र, पट्टा चित्र। अब तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग कौन से प्लेस से है। फोक पेंटिंग्स पे किस तरह का क्वेश्चन रहता है, पट्टा चित्र करने से पहले वो देख लेते हैं। व्हाट दे विल गिव यू इज, दे विल गिव यू फोक पेंटिंग and in the other column they might give you the place, they might give you the place and folk paintings, ठीक है। अब पॉइंट यहां पर ये रहेगा कि फोक पेंटिंग कोई भी, जैसे कि सपोजिटली टैंजौर या मधुबनी या पट्टा चित्र या कलमकारी, so they will give you these particular paintings supposedly and they might give you the place, supposedly Kerala they will give you, Madhubani is Bihar, ठीक है, पट्टा चित्र इज उड़ीसा एंड कलमकारी इज आंध्रा। इस तरीके से दिया, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें से हमें मार्क करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े चेंज कर दिए यूपीएससी ने 2 साल से, ओनली 1 ओनली 2। तो जो हमारा बेसिक वो रहता था ना एलिमिनेशन वाला मेथड, वो कहीं ना कहीं ठीक है उसका काम करते आज लक्ष्य, राइट। तो लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के टाइप तो सिमिलर ही हैं। तो इसके अंदर से जो टैंजौर आर्ट है दैट इज नॉट फ्रॉम केरला बट दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड रेस्ट ऑफ द अदर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो दैट इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू माइट गेट फ्रॉम द फोक पेंटिंग्स एंड प्लेस। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक काम करो जल्दी से लिखो इसको, अपने पास एक एटलीस्ट एक स्पेसिमेन बनाकर रख लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जब हमारे पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मैंने कल ऑर्डर करी वाली पेंटिंग, वो जो अपीरा पेंटिंग है ना, वो मैंने कल ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट से। सो आई जस्ट फ्रेम इट अप एंड अपने आर्ट गैलरी में लगाऊंगा मैं। रागमाला इज ऑल ओवर इंडिया, राइट। रागमाला इज नॉट एग्जैक्टली पर्टेनिंग टू एनी स्पेसिफिक एरिया, बट रागमाला जो है, राग मतलब म्यूजिक, सो इट्स जेनेरिक पेंटिंग। तो बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है वो वाली, जो कल हम चौक पेंटिंग्स, वो दहलीज पेंटिंग्स भी कहते हैं उनको, एपल पेंटिंग को दहलीज पेंटिंग्स भी कह रहे थे। हाँ, इसलिए उसका नाम उन्होंने फ्लिपकार्ट पे दहलीज पेंटिंग्स भी था। डन? ओके फाइन, जो कर लो तो जस्ट लेट मी नो, सो विल स्टार्ट। ओके फाइन, तो अब ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन कैन बी रिसेंटली पट्टाचित्र वॉज इन न्यूज एज अ साइन ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इसके अंदर डिप्लोमेसी जो भी लिखा है, देखो आई एम टॉकिंग इन अ वेरी प्लेन लैंग्वेज। समझ चीज जब भी आती है जब हम प्लेन लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई कितनी अंग्रेजी में बात कर ले, जब तक अपनी देसी भाषा में बात नहीं करता ना, बात का फील नहीं आती है।
तो डिप्लोमेसी लिखा है, कुछ भी लिखा है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस करना है, पट्टचित्र। बाकी सब क्या है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे रखी हैं, ठीक। तो अब पॉइंट इज रिसेंटली पट्टचित्र वाज इन न्यूज एज अ साइन ऑफ डिप्लोमेसी। टू विच पर्टिकुलर स्टेट डज इट बिलोंग टू? सो इट बिलोंग्स टू योर उड़ीसा प्लेस। तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया है जो तुम्हें यहां पर लिखना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक। या फिर इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कौन सी प्लेस से है, उसके साथ साथ ये हो सकता है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, या फिर इस पर्टिकुलर पेंटिंग का कोई यूएसपी हो सकता है कि कौन से टाइप के ब्रश से यूज करते हैं, किस टाइप के कलर्स यूज करते हैं। तो वो टाइप का क्वेश्चन भी इसके अंदर क्लियरली तुम्हें मिल सकता है, ठीक। तो ये 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं विच यू कैन गेट फ्रॉम द सिंगल फोक आर्ट पेंटिंग्स, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा आगे का भी बताऊं क्या, या अभी इसे पेंटिंग्स पे रुकूं? डांस और म्यूजिक का भी कुछ सिमिलर ही है एक आइडिया। शुड आई टेल या बाद में बता दूं? परफेक्ट। चल सुनो, अब क्या होता है, म्यूजिक और डांस ये भी फोक आर्टिस्ट करते हैं सब। जैसे गरबा हो गया, गरबा इज अ काइंड ऑफ फोक आर्ट। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक और गाने होते हैं, पानी हारी, राजस्थान में जब लेडीज जाती है पानी भरने, तो वो किस टाइप के सॉन्ग्स होते हैं। अभी तीज आ रही है, उस पर एक अलग टाइप का सॉन्ग है। राजस्थान में घूमड़ भी होता है। तो इस तरीके के जो सॉन्ग्स और डांस फॉर्म्स हैं वो भी फोक फॉर्म्स में आते हैं, जो कॉमन लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब पॉइंट इज कि इसी तरीके से वो वाले सेक्शन को भी हमें डील करना है, फोक आर्ट या फोक डांस या फोक पेंटिंग्स या फिर फोक म्यूजिक, और वो कहां का है, क्या अगर वो रिसेंटली न्यूज में था या नहीं था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फोक आर्ट, फोक म्यूजिक है, जैसे कि तुम्हारा कोई भी फोक म्यूजिक ले लो, पानीहारी ले लो, जैसे मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट म्यूजिक है पानीहारी। और पानीहारी कहां से निकल के आ रहा है? वहां की सोशल कंडीशंस में से, पानी की कमी है, तो लेडीज क्या करती हैं, दूर तक पानी लेने जाती हैं। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब तुम काम करते करते गाना सुनते हो, या एटलीस्ट हम करते हो ना, तो वो काम आराम से जल्दी हो जाता है। इट एक्चुअली इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी। तो उसी चीज के बारे में इन्होंने इसमें बताया। क्लियर? तो म्यूजिक और डांस के अंदर भी एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा रह सकता है। तो नीचे स्टार मार्क बना के लिख लो, स्टार मार्क बना के लिख लो, सिमिलर questions can be seen, similar questions can be seen in, similar questions can be seen in music and dance, music and dance। अच्छा, एक चीज और है, म्यूजिक और डांस में मैं तुम्हें क्या करूंगा, पूरी लिस्ट बना के दूंगा कौन से एरिया का कौन सा डांस है, ठीक है? और इसमें एक और चीज भी आ सकती है। ये हो गए 2 टाइप के क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रह सकता है, खासकर म्यूजिक और डांस में से, कोई भी एक स्टेट का एक डांस फॉर्म नहीं है या एक म्यूजिक फॉर्म नहीं है। एक बहुत सिंपल सी बात है, हर एक 15 किलोमीटर पे कल्चर चेंज होता है। यहां का कल्चर कुछ डिफरेंट है। इफ यू गो टू सम अदर प्लेस, यहां से सोनीपत भी चले जाओगे तो वहां का कल्चर एक बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या होता है, कल्चर जैसे जैसे डिफरेंसेस आते हैं तो चीजों में भी डिफरेंस आता है, खाने में डिफरेंस आते हैं, राइट? जैसे हमारे घर में जो कभी भी जो दही और लस्सी होती है, ठीक है, वो बाजार से लेके नहीं आते, ठीक है, हमेशा घर की होती है, ठीक है? जहाँ गाय की है हमारे, तुम गाय का वो सारा आता है घर पे, उससे वो दूध और वो साथ में खाते हैं। कई बार जगह पे लस्सी और दही अलग अलग खाते हैं, तो चीज वही है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से कल्चर बहुत अलग हो जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, हर एक स्टेट के अपने अलग अलग डांसेस दे सकते हैं, ठीक है? ओके फाइन, ये डांस की लिस्ट दे दी उन्होंने, एंड दे विल टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स डू नॉट बिलोंग टू XYZ स्टेट, ठीक है? डू नॉट बिलोंग टू XYZ स्टेट। या फिर अगर किसी एक जगह से ज्यादा पेंटिंग्स निकल के आ रही हैं, जैसे खासकर बंगाल में से, दे माइट आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स डू नॉट बिलोंग टू बंगाल, और दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ दीज, जैसे आजकल के ऑप्शंस रह रहे हैं, which of the following out of these belong to Bengal? Only one, only more than 2, more than 3, all of them। उस तरीके के ऑप्शंस को भी डील करना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि फोक डांस को किस तरीके से करना। सो व्हाट आई डू इज आई विल गिव यू एंटायर लिस्ट, सॉरी। उसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ इंडिया के ये डांस फॉर्म्स हैं, साउथ इंडिया के ये डांस फॉर्म्स हैं, और उसमें एक और लिस्ट भी है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं। स्टेट वाइज डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा नहीं हो जाएंगे, यू कीप इट, जैसे देख लेना अगर तुम्हें सहूलियत लगे। हाँ, बहुत सारे डांस फॉर्म, हाँ, लेकिन देखो क्या है, टू माई सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट आई शुड अंडरस्टैंड कि मैंने बच्चों को सारा आर्म्स एंड एमिनेशन दिया है ताकि वो एग्जाम में डील कर सके चीज को, ठीक? तो आई विल गिव यू, ठीक है, उसको अपने हिसाब से, जैसे मैंने क्या बोला, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग्स, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं
जिसके अंदर करंट का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो देखो कि करंट में किस जगह से आया है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको ज्यादा रीड करना है। जो नहीं है उसको हम लीव आउट कर सकते हैं। मणिपुर बहुत आ रहा है, हो सकता है रॉन्ग रीजंस के लिए आ रहा है, हो नहीं सकता। अगर हम अपनी गोदी मीडिया को बिलीव करें तो रॉन्ग रीजंस के लिए नहीं आ रहा, अगर हम मीडिया को बिलीव करें बाकी ऑफस्ट्रीम मीडिया को तो रॉन्ग रीजंस के लिए आ रहा है। तो लेकिन मणिपुर का कल्चर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मणिपुर में तुम्हारा क्लासिकल डांस फॉर्म भी है, ठीक है, मणिपुर में तुम्हारा म्यूजिक भी है, मणिपुर के फेस्टिवल्स भी हैं, तो वो सब चीजें तुम्हारे किस में आ सकती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। समझ आई बात कि किस तरीके से क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चले आगे पट्टा चित्र के बारे में देखें। क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरीके के डील करने हमें? ओके फाइन, गुड। पट्टा चित्र, फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ पेंटिंग, this is a painting from Odisha, this is a painting from Odisha, which is done on a cloth, which is done on a cloth, which is done on the cloth. Full stop. Next point is the colors come from natural sources. The colors come from natural sources, and no pencil or charcoal is used. No pencil or charcoal is used. पेंसिल और चारकोल, एवरीबडी जिसने कभी भी पेंटिंग करी होगी, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि एक पर्टिकुलर टाइप की पेंसिल आती है, 5HB 4HB, है ना? देखो मेरे को बस आइडिया है क्योंकि मैंने घर में देखी है, ठीक है। माई सिस्टर इज राइट नाउ डूइंग मंडाला आर्ट, ठीक है, लाके मैंने दी थी उसको, लेकिन कर वो रही है, क्योंकि मैं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी मंडाला आर्ट को। तो उसके बाद पेंसिल्स हैं बहुत सारी, तो उसमें एक चारकोल पेंसिल भी आती है। तो ये लोग पेंसिल का यूज नहीं करते, ये नेचुरल ब्रशेस का यूज करते हैं। और ब्रशेस कैसे भी बनते हैं? सबने कोकोनट छीला है कभी? नवरात्रि के बाद तो छीला ही होगा, ऐसे अपने सिर पे अट्ठा कैसे, यानी नीचे दीवार पे मार के, ठीक है। उसके बाद उसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे रेशे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ, ब्रश, उससे बनाते हैं वो, ठीक है। और साथ साथ में इनके नेचुरल, जैसे ब्लैक कलर का यूज इसमें प्रोडोमिनेंट है। ब्लैक कलर कैसे बनता है? जैसे ना घरों में एक पूजा होती है शादी के सीजन से पहले, खासकर बनियों के घर में तो ये होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सी प्लेट होती है, प्लेट के नीचे दिया रखते हैं, ठीक है, उसके नीचे से ऑक्सीजन आने देते हैं दिए के लिए, लेकिन जब मॉर्निंग में उठाते हैं ना, वो पूरा नीचे से ब्लैक सूट आ जाता है उसके ऊपर, तो वो उससे ब्लैक कलर को हाथ में लेके एंड देन दे एक्चुअली पेंट इट, नेचुरल काजल, परफेक्ट, राइट? समझ आई बात? तो उस तरीके से सारी चीज क्लियर। हाँ, नो पेंसिल और चारकोल इज यूज्ड। फर्स्ट स्टॉप, सेम पॉइंट, brush is used to draw outlines. Brush is used to draw outlines. With red or yellow color. First stop. Next point is, second last point is, a coating of lacquer. A coating of lacquer is done. A coating of lacquer is done to give it. A coating of lacquer is done to give it a glossy finish. To give it a glossy finish. Full stop. Everybody understands this point, right? जैसे क्या होता है कार्स के केस में, मैं बता नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट? ओके फाइन, इट्स अ काइंड ऑफ अ मटेरियल जिसको कैसे क्या होता है कि आफ्टर यू कंप्लीटेड, ठीक है, तो क्या करते हो पूरे पेंटिंग के ऊपर एक तरीके से फिनिशिंग देने के लिए, ग्लॉसी फिनिश, वार्निश, हाँ, जैसे आप कार पे चढ़ाते हैं ना, अब जैसे नई, ये समझ जाएगा, जब हम नई कार लेके आते हैं तो, और क्या होता है दिल्ली में ना लड़कों को गाड़ी से बहुत प्यार होता है, तो हम पूरा सेरेमिक कोटिंग कराते हैं, पीपीएफ कोटिंग कराते हैं इस तरीके से। तो उस तरीके से उससे क्या होता है, पेंट भी प्रोटेक्टेड रहता है और कार को भी एक फिनिश ज्यादा बेटर मिल जाती है, तो उस तरीके का, ठीक है, क्लियर? ओके फाइन, लास्ट पॉइंट इज दे आर इंस्पायर्ड बाय
by Jagannath, by Jagannath and Vaishnav, Jagannath and Vaishnav ideas, Jagannath and Vaishnav ideas, full stop, full stop. Sometimes they are also made on palm leaves. Sometimes they are also made on palm leaves. Therefore, it is known as Talpat Chitra. Therefore, it is known as Talpat Chitra. Talpat Chitra. So palm leaves, everybody has seen palm leaves. उसके ऊपर पेंटिंग्स होते हैं बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से. एंड आई हैव सीन दिस. कोची में देयर इज अ म्यूजियम. अगेन आई जस्ट लव गोइंग टू म्यूजियम. ठीक है, डोंट जज मी. तो म्यूजियम है वहां पर 3-4 फ्लोर्स का एंड वो एंशिएंट मटेरियल के ऊपर ही है. तो वहां पर दे हैव दीज बुक्स रिटन ऑन पाम लीव्स एंड द पेंटिंग्स विच आर बीइंग डन ऑन पाम लीव्स. बुक्स पता बड़ी ब्यूटीफुली कैसे बनाई गई हैं. तुम देखो पंखा आता है, हैंड फैन आता है, इस तरीके से खुलता है. जैसे डराते थे अपने स्कूल में लोग बच्चों को. ऐसा नहीं, तुम लोग तो एसी स्कूल वाले बच्चे हो गए, हम तो नॉर्मल स्कूल में जाते थे. ठीक है, उसमें पंखा होता था. ठीक है, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, वी यूज्ड टू कैरी अ फैन. ठीक है, तो फैन क्या होता था, फैन में आप दिखाते थे हमारा स्टेटस ये है. ये देखो इस तरीके का फैन होता था, ऐसा खोला, फिर खोल के वो इस तरीके से पूरा फैल जाता था ना. बुक्स को इस तरीके से लिखते थे. हाँ, चाइनीज जो यूज करते हैं, वाह वो बिल्कुल सही बात है. जापानीज भी वही यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का जो फैन है उस तरीके की पूरी बुक लिखते थे वो लोग. हाँ बिल्कुल, हाँ डरा, ऐसे ही डराने के काम आता था. जैसे तुम लोग स्विस आर्मी नाइफ लेके जाते थे स्कूल में. फिर हाँ लेके गए तो स्विस आर्मी नाइफ. कोई सुधरा नहीं है, मतलब सब मेरे जैसे ही है यहाँ पे. क्लियर है, समझ आ गया. तलपट्टा चित्र और क्या कहते हैं पट्टा चित्र कहाँ का है, क्या बेसिक आइडिया. हाँ, इसके अंदर पेंसिल और चारकोल का यूज नहीं होता, तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लो. ये एग्जैक्टली इसमें किस तरीके से है चीजें. और हाँ, इसका बॉर्डर कौन से कलर से यूज होता है उसको भी मैंने लिखवाया, येलो एंड रेड. तो उसको भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इस पे एक और सिंपल क्वेश्चन आ सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट पट्टा चित्र पेंटिंग्स एंड देन दे कैन गिव यू एन एंटायर लाइक 3 or 4 points एंड देन दे कैन टेल यू पेंसिल वाज यूज्ड. इसमें भी एक चीज हो सकती है, पेंसिल वाज यूज्ड बट चारकोल वाज नॉट. अब बच्चा कहेगा सही में सर ने चारकोल तो नहीं पढ़ाया था, चारकोल तो नहीं यूज होता. तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगी. एंड whenever you are answering that question in the examination circumstances, तो प्रॉब्लम कहां आएगी, टेंशन. तो इसलिए क्या होगा, वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें आधी चीज सही देंगे और आधी चीज गलत देंगे. तो यू हैव टू बी क्लियर कि दोनों चीजें यूज नहीं होती यहां पे, ना पेंसिल ना चारकोल. क्लियर है, कोई दिक्कत. चलें आगे. नेक्स्ट इज पैथकर. पैथकर 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 पैथकर. अच्छा, किस किस ने वो देखा है, क्या कहते हैं सर, राजा महाराजाओं का मैसेजेस लोगों के पास जाते हुए देखा है. हमारे राजा चाहते हैं कि आपके ऊपर आक्रमण हो, लेकिन अगर आप अपनी बेटी की शादी हमसे कराने के लिए रेडी हैं तो हम आपके राज्य को अपना राज्य समझ के हड़प लेंगे. राइट, उस तरीके से. क्लियर है. तो यार तेरे सामने जो खड़ा है उसकी शादी का भी इनविटेशन ऐसे ही था. हाँ बिल्कुल प्रियांशु. तो पैथकर पेंटिंग्स आर बेसिकली डन बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड. ठीक है, एंड दीज आर मेनली स्क्रॉल पेंटिंग्स. और स्क्रॉल पेंटिंग्स में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आई टेक इट एज अ गारंटी कि किसी ने तमाशा नहीं देखी है. किस कहां से आवाज आई, तमाशा देखी है. गुड है. हाँ नहीं, एक सेकंड रुक, लेट मी डू अ सर्वे. तमाशा सुना भी है किसी ने, कोई मूवी ऐसी देखी है? नहीं. तमाशा के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसमें क्या होता है, स्क्रॉल्स होते हैं. वो पहले के जमाने में चलते थे, जैसे बंगाल में तो खासकर. स्क्रॉल से क्या होता है, स्क्रॉल के अंदर एक स्टोरी टाइप की वो पेंट कर देते हैं. एंड व्हाट दे डू इज कि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं. ठीक है, लक्ष्य है सपोजिटली, लक्ष्य को स्टोरी टेलिंग का शौक है आगे वाले को. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो लोगों को वहां पर अपने साथ इकट्ठा करेगा और स्टोरी सुनाएगा. एक स्टोरी नहीं सुनाएगा, उसी स्टोरी में क्या करेगा, कल्चरली उस जगह का देखेगा, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो मसाला डाल दिया इसने,
ठीक है, फिर लोग क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इसके आसपास, एंड देन दिस इज हाउ ही विल लर्न हिज लाइवलीहुड, बाय टेलिंग स्टोरीज टू द पीपल. तो ये पैथकर पेंटिंग्स जो हैं, दे वर ऑल्सो द स्क्रॉल पेंटिंग्स विच वर डन फ्रॉम द झारखंड पीपल, ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड. तो ओके, लेट्स राइट अबाउट पैथकर. पैथकर, these were the tribal paintings, these were the tribal paintings done by, these were the tribal paintings done by the people of Jharkhand, done by the people of Jharkhand, people of Jharkhand on a scroll, on a scroll, on a scroll. Full stop, same point. It is connected with the tribal goddess, it is connected with the tribal goddess Ma Mansa, it is connected with the tribal goddess Ma Mansa, full stop. बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं ना, जैसे झारखंड की बात हो गई, बहुत सारे जैसे माय फ्रेंड्स दे कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो ये बताते हैं कि वो अपने घर में बहुत सारे उनके गॉड एंड गॉडेसेस ऐसे हैं जिनकी पेंटिंग्स वो घर पे इससे लगाते हैं ताकि उनके घर में एक पर्टिकुलर एनिमल एंटर ना करे. एक बिलीफ होता है बेसिकली, ठीक है. जैसे कि कोई लगाता है स्नेक से बचने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर बैट, जैसे अरुणाचल से जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं ना, उनके घरों में बैट बहुत होते हैं, ठीक है, बैटमैन वो वाला बैट, ठीक है, बैट बहुत होता है, तो उससे बचने के लिए वो पेंटिंग्स लगाते हैं. अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि पेंटिंग से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन एक चीज होती है ना बिलीफ, तो वो उनका बिलीफ होता है कि यस, कि हमने ऐसा लगाया तो इससे हमें ये हो जाएगा. जैसे हम नहीं रखते, जैसे स्टार्टिंग में हमारे गेट के पास मोस्टली घरों में क्या देखा है मैंने आजकल, वो लगा होता है, मिरर लगा होता है, या फिर एक पेंटिंग से, मेरे घर में एक पेंटिंग है 7 हॉर्सेस वाली, दैट इज अ हुसैन, तो 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग है, एंड दे बिलीव दैट इट ब्रिंग्स लक. तो उसकी भी डायरेक्शन ऐसी नहीं है, अब ये फिर कहेगा बनियों वाली बात है, लेकिन प्रियांशु उसकी डायरेक्शन भी ऐसी है कि घोड़ों का पैर ऐसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होने चाहिए. हाँ हाँ, उसमें भी होती है. ऑफिस में तो लगाते ही लगाते हैं, ऑफिस में तो मतलब एक तरह से ये है जैसे हमारी फैक्ट्री होगी, ऑफिस होंगे, उसमें लगेगा ही लगेगा. आजकल उन्होंने लोगों ने मिरर और ये जो हुसैन है इसको घर पे लगाना स्टार्ट कर दिया है ना, ऐसा ही कुछ है ना. मिरर्स, आई हैव नो आइडिया, आई हैव अ मिरर बट आई हैव नो आइडिया, आई जस्ट यूज इट टू, जो भी है, जो होता है नहीं होते मुझे आइडिया नहीं है. लेकिन क्या है विभूति, व्हाट इज द होल आइडिया? बैक, एंड डज इट, ओके फाइन, इट्स अगेन अ मैटर ऑफ बिलीफ आई सपोज. कहाँ पे? अच्छा, क्यों? अच्छा, नहीं देखो, नई चीज पता लगती है हमें, थैंक यू पीयूष. अच्छा, हाँ, अच्छा, कॉर्नर प्लॉट हो गया क्या एक तरीके से? अच्छा, टू फेस, अच्छा हाँ, टू फेस ओपन हो गया ना, टी पॉइंट पे हो गया तो ऐसे, तो हाँ ऑब्वियस इसकी वो ज्यादा चौराहे नहीं, ये एक तरीके से टी हो गया. ठीक, इंडिया में बड़े नए नए बिलीव्स हैं. जैसे वो तो चौक वाला तो हमने देखा था कि अगर कोई क्रॉसिंग है तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि क्रॉसिंग में नहीं जाना. खासकर जैसे कल सैटरडे को तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ये कहते हैं कि क्रॉस रोड्स पे जाना ही नहीं है. दिवाली होली तो है ही, वो तो कंपलसरी है. सैटरडे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, और ब्लैक भी नहीं पहनते बहुत लोग. तो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं. तो हम क्या होता है कि वी आर नो वन टू क्वेश्चन द बिलीव्स ऑफ एनीवन, राइट? एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज. उसी तरीके से चीज है. तो अब मुझे ये लगता था पेंटिंग से कैसे सांप भाग सकता है, बट पॉइंट इसी के, सबका अपना बिलीफ है. वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दिस. नहीं करें हम अनमोल, हम नहीं ना. हाँ, that नजर बट्टू. So that is also there, right? So it's just a matter of belief. Everywhere it's just a matter of belief. ठीक, चलो last point इसका. The most common theme, the most common theme of these paintings, the most common theme of these paintings is what happens after life.
is what happens after life. What happens after life. तो इसका एरिया मार्क करो, कौन सा है, गॉडेस कौन सी इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट मैटर क्या है, और पैथकर पेंटिंग्स का बेसिक चीज कैसे बनाई जाती है स्क्रॉल पे. तो 4 थिंग्स यू हैव टू अंडरलाइन इन योर नोटबुक्स. अभी नेक्स्ट वाली है. अभी क्या है कि मैं तो तुम्हें अंडरलाइन करा रहा था, मैंने कहा नॉट टू वेस्ट टाइम, तो आई जस्ट रिटन इट. ठीक. बेसिकली अगर तुम पेंटिंग्स देखो तो पेंटिंग्स के पीछे कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट द बिलीव्स ऑफ द पीपल. जैसे कल खुशी मुझे बता, खुशी वो पेंटिंग जो कल हम चौक पे देख रहे थे, उसी टाइप की पेंटिंग हम लोग दिवाली पे बनाते हैं घर के आगे. ठीक है, दिवाली पे जब देखते हैं रंगोली बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, नेगेटिव, बेसिकली एवरीथिंग इज अबाउट नेगेटिव एनर्जीज, राइट, उसको हटाना घर से. तो हम लोग क्यों रहते हैं फिर घर पे? तो ये चीज सोच, हम दोनों क्यों रह रहे हैं फिर घर पे? नहीं भीम, सही में. चलो, वर्ली पेंटिंग्स, WARLI, वर्ली पेंटिंग्स. वर्ली पेंटिंग्स. अब जो वर्ली पेंटिंग्स जो है ना, दे आर वेरी सिमिलर टू, घर में जो एक फेस्टिवल होता है, आई थिंक सबने कभी ना कभी देखा होगा, देव उठनी गैरस, है ना, नई आइडिया, जिसमें मम्मा क्या करती हैं कि वो जमीन पे ऐसा उसका क्या कहते हैं, उसका रेडिश कलर से बनाती हैं, वो कुछ स्टिक पेंटिंग्स बनाती हैं, हाँ, पैर वैर बनाती हैं पूरा, उस टाइप की जो पेंट. हाँ नहीं देख, अच्छा वो उसमें क्या होता है, जब शादियों का सीजन स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले ना क्या होता है, चाहे तुम्हारे घर में शादी हो या ना हो, तुम्हें वो इस वाली पेंटिंग्स बनानी पड़ती है पूरे घर के फ्लोर्स पे. ठीक है, और फिर एक जगह गेहूं और सबकी पूजा करते हैं. तो उसी टाइप की जो पेंटिंग्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द वर्ली पेंटिंग्स. अब हम वर्ली पेंटिंग्स देखेंगे भी. वर्ली पेंटिंग्स को एक और नाम दिया जाता है चौक पेंटिंग्स. चौक मतलब चौक वाला चौक नहीं, चौक मतलब कि घर का आंगन वाला चौक. और ये पेंटिंग्स किस लिए बनाई जाती हैं? अगेन फॉर हैप्पी ओकेजन्स. ठीक है, जैसे बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय, ठीक है, मैरिजेस, गुड हंटिंग, गुड क्रॉप. तो बेसिकली इट इज बीइंग डन बाय मेनली द ट्राइबल पीपल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास. तो वो लोग इसको बनाते हैं. एंड दिस पेंटिंग इज सपोजिटली इवॉल्व्ड अराउंड 2500 BC. तो सोचो कितना पुराना पेंटिंग है ये. ठीक, तो इस तरीके से. चलो, लेट्स राइट अबाउट वर्ली पेंटिंग्स. फर्स्ट पॉइंट इज it is being done by the people. It is being done by the people along the border of Mumbai and Gujarat. Border of Mumbai and Gujarat. Full stop. They are very similar to Bhimbetka. They are very similar to Bhimbetka paintings. Full stop. ये देखो, आगे लिखने से पहले इस टाइप की पेंटिंग्स हैं ये सब. ये घर के चौक में बनाई जाती है. ठीक, स्टिक पेंटिंग्स हैं, डांस है, म्यूजिक है, बेसिकली सेलिब्रेटरी पेंटिंग्स हैं बहुत ज्यादा. ये देखो, और डेली लाइफ को भी डिपिक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, कि डेली लाइफ में इंसान, ये देखो, हो सकता है कि गेहूं हो, उसको छान रहे हो, ये चिल कर रहा है, देखो सो रहा है ना, ये सो रहा है, ये बेचारे पानी भर रहे हैं, सो रहा है, और ये आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है. ठीक, इस तरीके से पूरी की पूरी चीज है. समझ आए बात? तो वर्ली पेंटिंग्स डिपिक्ट योर सेलिब्रेटरी मूड ऑफ द पीपल, प्लस इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल. राइट, तो उस तरीके से पूरा करो. ये सही है, ये सही में सो रहा है आदमी. अब फ्राइडे को उसको देख के मुझे सही में जेलसी हो रही है, नहीं हो रही है? चलो आगे चले. नेक्स्ट पॉइंट इज these paintings are mainly ritualistic. These paintings are mainly ritualistic in nature. And are made near the entrance
the entrance of the house, made near the entrance of the house, entrance of the house or the courtyard, or the courtyard. एंट्रेंस ऑफ द हाउस को चौखट भी कहते हैं, उसके पास भी बनाते हैं पेंटिंग, वो सिमिलर रंगोली जैसा चौक. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट इज the major subject matter include fishing, hunting, farming, dances and festivals. Full stop. Goddess Palghat of fertility, occupies a major place. Full stop. Next point is these are done mainly in red and white colors. In which white is made using gum and rice powder. कल भी बताया था राइस पाउडर को किस तरीके से यूज करते हैं एज अ काइंड ऑफ अ गम. ठीक है, उसका टर्म मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि हम क्या बोलते थे उससे कॉलेज में, तो यूज्ड से कि लई बोलते थे. लई तो लई क्या होती है? इट्स अ मिक्सचर जिससे हम क्या करते थे, कॉलेज में फेस्टिवल है, जैसे मैका होता था हमारे कॉलेज का, तो हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू पेस्ट पोस्टर्स इन कमला नगर इस तरफ कि कोई तो आ जाओ देख जाओ. तो उसके लिए क्या होता था, खर्चा कम करने के लिए वी यूज्ड टू मिक्स राइस को और थोड़ा गम और थोड़ी कॉर्नफ्लावर, तो सबको साथ में मिला के वी यूज्ड टू मेक अ स्टिकिंग एजेंट इस तरीके से. तो वो लोग भी ये यूज करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज पटुआ आर्ट. ओके. पटुआ आर्ट भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं हद तक पैथकर आर्ट जैसी है. ठीक है, पैथकर आर्ट यहाँ स्क्रॉल पेंटिंग उसी की तरह है. पटुआ आर्ट भी, पटुआ आर्ट इज बेसिकली अगेन फ्रॉम बंगाल. ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट बंगाल का पार्ट था पहले उड़ीसा, तो काफी हद तक उनके कल्चरल में जो सिमिलैरिटीज हैं दैट कैन बी सीन. तो पटुआ आर्ट में क्या होता है, उसके ऊपर गॉड एंड गॉडेसेस के इमेजेस बनाए जाते हैं, फिर उसके अराउंड में सॉन्ग्स को गाया जाता है. एंड दीज सॉन्ग्स आर एक्चुअली नोन एज द मंगल काव्यास मीनिंग ऑस्पिशियस सॉन्ग्स, ऑस्पिशियस पोएम्स. तो वो सब गाई जाती हैं. तो बेसिकली कहां बन रही है ये? बंगाल के अंदर. ठीक. पटुआ आर्ट it is from Bengal. It is from Bengal, and in these the painters draw themes from Hindu gods and goddesses. फुल स्टॉप. इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो मोस्टली जो पेंटर्स है ना इसके अंदर, दे आर मुस्लिम्स. राइट, ये इसकी एक यूएसपी है दैट पटुआ आर्ट के जो मोस्टली पेंटर्स हैं, दे आर द मुस्लिम पीपल. सो कैन यू नॉट अंडरस्टैंड द सेक्युलरिज्म विच इज स्टिल प्रेजेंट इन द सोसाइटी, कि एक हिंदू पेंटिंग्स हैं एंड दीज आर बीइंग डन बाय द मुस्लिम्स. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज The paintings are done on paper and cloth. The paintings are done on paper and cloth, and the painters
go from, and the painters go from place to place, and the painters go from place to place, telling stories, place to place, telling stories around them, telling stories around them. फुल स्टॉप. स्टोरीज मतलब एक ही नहीं कि एक ही सिंगल स्टोरी है. हमेशा स्टोरी जो है ना, दैट विल बी अ कॉमेंट ऑन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज. ठीक, चलें आगे. क्लियर है ये चीज? ओके. क्या पेंटिंग का नाम क्या था? पटवा. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज थांगका. ये मेरी फेवरेट है, थांगका. एंड थांगका पेंटिंग जो है ना मैक्लोडगंज में मिलती है. और थांगका पेंटिंग का जो प्राइस है, आई वाज लाइक कि हाँ मिल जाएगी आराम से 1-2 हज़ार में. थैंक यू निक्चर, यही हुआ था मेरे साथ, शौक लगा. आई वाज लाइक कि मिल जाएगी एंड आई विल हैव इट एट होम. अब जब मैं गया ना पेंटिंग लेने, उसने बोला 10,000 15,000. सो देन आई हैड टू कॉल. हाँ, बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स है वहाँ पे. एंड 10-15,000 इज लाइक कि जो मिनिमम रेंज है ना उसकी, तो वो पेंटिंग्स है. हाँ, और सिल्क ब्रोकेड पे बनती है. जो एक होता है पहले पेंटिंग करा, उसके पीछे जो उसको फ्रेमिंग करते हैं ना, वो कांच के फ्रेमिंग में नहीं करते, वो सिल्क के कपड़े पे फ्रेमिंग करते हैं. और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं थांगका पेंटिंग्स, राइट. तो ये मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा मिलती हैं. खासकर ये पेंटिंग्स जो नॉर्थ ईस्ट पे पूरा मिलती हैं, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है थांगका पेंटिंग्स का, दे आर फ्रॉम मैक्लोडगंज. और ये मेनली जो इसका सब्जेक्ट मैटर रहता है, दैट इज बुद्धिज्म. ठीक, ओके. थांगका पेंटिंग्स, थांगका पेंटिंग्स, they belong to Sikkim. They belong to Sikkim, Himachal, Arunachal, and Ladakh region, First stop. Same point. They were originally used as reverence. They were originally used as reverence for the Buddhist people. Reverence for the Buddhist people. Reverence क्या होती है? मतलब कि श्रद्धा, मतलब पूजा के लिए यूज होती थी. जैसे हमारे घर में ये तो पिक्चर्स होती हैं, कैलेंडर्स होते हैं. कभी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो होता नहीं है कि बहुत सारे लोगों की मैंने देखा हैबिट है कि सब जगह हाथ जोड़ के फिर घर से बाहर निकलते हैं. होता है. जैसे आई हैव सीन विद माय बंगाली फ्रेंड्स, उनके घर में क्या होता है, दे विल हैव वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड हिज वाइफ, एंड वन ऑफ द पिक्चर्स विल बी दैट ऑफ योर स्वामी विवेकानंद. तो वो उन तीनों से आशीर्वाद लेके देन दे जस्ट कम आउट ऑफ देयर हाउस. एंड औरबिंदो घोष ऑल्सो समटाइम्स. औरबिंदो घोष इज वन ऑफ द बेसिक पर्सन जो बंगाली आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं तक फॉर्म करता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज they are painted on cotton canvas. They are painted on cotton canvas with colors made out of natural sources, with colors made out of natural sources like vegetables, plants, etc. First stop. Every color has its own. Every color has its own significance. Every color has its own significance. First stop. For example, red stands for intensity of passion. Red stands for intensity of passion. Intensity of passion, basically emotions. Intensity of passions, be it love or hatred. या तो एक्सट्रीम प्यार या एक्सट्रीम हेट्रेड भगवान के लिए, राइट. क्योंकि देयर आर पीपल हु एक्चुअली हेट दिस होल आइडिया ऑफ गॉड, राइट. वी माइट नॉट बी वन ऑफ देम, बट लोग हेट करते हैं. जैसे इसमें है, यू कैन सी द यूज ऑफ कलर रेड.
ये एक फियर्स लग रही है पेंटिंग, ये कितने शांत लग रहे हैं। इसमें रेड कलर भी एक डिफरेंट तरीके का रेड कलर है, एंड ही इज लाइक प्रीटी मच, ठीक है, ऐसा लग रहा है ब्लेसिंग्स देंगे, राइट। ये ऐसी ऐसी जो पूरी पेंटिंग्स है ना, मैक्लोडगंज के अंदर जो मॉनेस्ट्री है उसमें लगी हुई है सारी की सारी पेंटिंग्स। और उसके आगे इन्होंने क्या रख रखा है, एक बहुत बड़ा चांदी का बोल रख रखा है, उसके अंदर ये प्रसाद में क्या देते हैं, जैसे हमारे यहाँ चन्नावत देते हैं तुलसी का पत्ता डाल के, ये प्रसाद में वो जो चन्ना वो देते हैं, जल देते हैं, उसके अंदर डला होता है केसर, तो इसको केसर पानी कहते हैं। एंड वहाँ जो प्रसाद है ना वो डिफरेंट तरीके का प्रसाद होता है, जैसे हम तो बूंदी ले गए, लड्डू ले गए, तो वो लोग क्या होता है बिस्किट्स हो गए, जूसेस हो गए, इस टाइप की सब चीजें होती हैं। हाँ, I am not commenting until I reach 130. Right? Okay, समझ आ गया? Intensity. Full stop. Full stop. Golden. Golden is for life and birth. Golden is for life and birth. Golden is for life and birth. Full stop. Full stop. White. White is for peacefulness. White is for peacefulness. जैसे घर के अंदर अगर तुम दीवारों पे ब्लैक कलर का पेंट करा दो, थोड़े दिन तो अच्छी लगेंगी, उसके बाद मन नहीं करेगा, सॉरी, हाँ, डार्क के साथ बेकार तो लगता है, वो इरिटेट करता है। यू एक्चुअली फील कि तुम्हारे दिमाग में बर्डन है, एंड व्हेन यू फाइनली सी व्हाइट कलर, जैसे व्हाइट कलर है हमारे आसपास, थोड़ा प्लेन है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाइट कलर में भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं, तो व्हाइट कलर एक्चुअली गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ व्हाट यू से, अ सेरेनिटी, अ सूदिंग फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ व्हाइट कलर का है, कलर घर का। लाइटिश, बेसिकली व्हाइट का मतलब क्या हो गया, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, इट्स लाइट कलर्स। जैसे गर्मियां हैं, पीपल शुड प्रेफर वेयरिंग लाइट कलर्स, ऐसा बोलते हैं ना, ताकि हमें गर्मी कम लगे। इट्स ऑल इन द माइंड, राइट। हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, ठीक। सेम पॉइंट, ब्लैक, ब्लैक डिपिक्ट्स एंगर, ब्लैक डिपिक्ट्स एंगर, ब्लैक डिपिक्ट्स एंगर। जैसे तुम्हें क्या हो, जैसे आई विल टेल यू, सो व्हेनेवर वी हैव टू गो एंड बाय अ कार, तो पंडित जी से पूछ के कलर ले आ जाता है घर के अंदर, तो उन्होंने हमेशा एक बात बोल रखी है कि यू डोंट हैव टू बाय ब्लैक कलर, ना कि मेरे लिए सिर्फ, ओनली फॉर मी, नॉट फॉर माई फादर और नॉट माई सिस्टर, एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर मी। इफ यू आर बाइंग कार फॉर मी, देन यू डोंट हैव टू बाय एनी डार्क कलर, ओनली द लाइटेस्ट शेड, या द व्हाइट या फिर स्काई ब्लू तरीके के कलर्स, उस तरीके के। गुस्सा, एंगर, which might not be very prevalent, but yes, होता है। I have like lots and lots of इस तरीके से। नहीं लग रहा? अरे वो तो मुझे पता है ना, पंडित जी से एक्चुअली लाइक एंगर है तो वो तो पापा का लॉजिक होता है कि डार्क कलर्स इस तरह लेते हैं कि हाईवे पर डार्क कलर प्रॉब्लम होती है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ब्लैक कलर में चीजें कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक तो ब्लैक है, अग्रीड लक्ष्य, आज भी मैं जैसे एग्री कर पाऊंगा, ठीक। चलो, लेकिन एंगर होता है, ब्लैक का मतलब क्या होता है, एंगर, राइट। ओके फाइन, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ग्रीन represents intelligence, green represents intelligence। ऐसा नहीं कि तुम अपने आसपास देखो ग्रीन है और फिर जज करो उस बेचारे ने वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, ऐसा नहीं करना। इंटेलिजेंस, और नॉट इंटेलिजेंस बट ए कॉन्शियसनेस, राइट, अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स, राइट। देखा, बचा लिया मैं तुझे, राइट। कॉमा येलो shows compassion, yellow shows compassion, yellow shows compassion। मतलब कि येलो जब कोई पहनता है तो आई जस्ट टोटली फॉरगेट, नहीं मेरे को नहीं दिख रहा, मुझे प्रियांशु दिख रहा था। तो इस तरीके से एक येलो में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी अच्छा होगा ना, हो सकता है ऐसा होगा। Colors do matter, right? In judging people, colors do matter. The kind of colors we are wearing, right? So this is your Thangaka paintings. Let's go to the next. मैं folk art इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें exactly idea रहे कि किस टाइप की चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। Next is मंजूषा। These are the paintings from Bihar. These are
the paintings from Bihar, paintings from Bihar, and snake is the major theme, and snake is the major theme. Snake is a major theme, and these are done on, the boxes of, these are done on the boxes of jute and paper. These are done on the boxes of jute and paper. Full stop. राइट तो इस तरीके का देखो इस वाली पेंटिंग में मुझे स्टेक के फॉर्म में फूल लग रहा है। हाँ लेकिन ये कहीं ना कहीं वो शेषनाग वैसा भी तो लग रहा है। भीम ये सोचना अरे शादी हो रही है एग्री। अरे यू जस्ट टू अंडरस्टैंड हुसैन के आइडिया। अतुल एनी आइडिया अबाउट हुसैन? इट्स नोन एज अ क्यूबिस्ट पेंटिंग। क्यूबिस्ट पेंटिंग में भीम क्या होता है, यू एक्चुअली डिपिक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस थ्रू अ डिफरेंट आइडिया। जैसे उसमें क्या होता है, हॉर्स को वो ब्रेक कर देता है असलियत में नहीं पेंटिंग के अंदर, एंड थ्रू दैट पर्टिकुलर ब्रेकिंग डाउन ऑफ हॉर्स ही डिपिक्ट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशन। उसी तरीके से ये जो फायर है एग्री शादी हो रही है तुम्हारी बात मैं मान रहा हूं, बट वो फायर के थ्रू इनहेरेंट मैसेज ये दे रहा है शेषनाग वाला जैसे दिखाई दे रहा तुम्हें। ठीक है दिखाई तो फायर तो नॉर्मली बना सकता था, इस टाइप से क्यों बनाया? मे बी दिस इज द बेसिक आइडिया। अगर इस शादियों के टाइम पे भी देखो अगेंस्ट, ठीक, मे बी दे आर वेरी हैप्पी। देखो फिर से स्नेक वाला आइडिया है, दिखाई दिया यहां पर, ये देखो इस तरीके से। मे बी ये लोग डूब रहे हैं तो कुछ हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। स्नेक अगेन, ये रहा स्नेक, राइट। अच्छा मुझे एक और पेंटिंग तो मैं दिखानी थी, देन वी गो फॉरवर्ड। ये देखो स्क्रॉल टाइप पेंटिंग, दिस इज पटु आर्ट। अगेन द प्रेवलेंस ऑफ द एनिमल फिश। ठीक है, फिश जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? फिश इन द कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। फिश इज अ मार्कर ऑफ गुड लक। ठीक है, फिश इज अ मार्कर ऑफ गुड लक। मंजूषा पेंटिंग्स, ये देखो एक तरीके से ऑलमोस्ट स्क्रॉल की तरह ही बना, ये देखो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट लाइक स्क्रॉल। क्लियर? चले आगे। सेकेंड लास्ट पेंटिंग, पिथौरा, PITHORA, पिथौरा पेंटिंग्स, पिथौरा पेंटिंग्स, पिथौरा पेंटिंग्स। First point is these are done by tribal communities. These are done by tribal communities in Gujarat and Madhya Pradesh. Done by tribal communities in Gujarat and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Full stop. They are painted on the walls of the houses. They are painted on the walls of the houses. Walls of the houses to bring peace and prosperity. To bring peace and prosperity. Full stop. Same point. Horse is the most important animal. Horse is the most important animal. Is the most important animal being drawn. Horse is the most important animal being drawn in these paintings. In these paintings, which are also done on happy occasions.
ये तो सब सारी जो पेंटिंग्स है दे आर बीइंग डन ऑन द हैप्पी ओकेजन्स. सो देयर इज दिस पर्टिकुलर प्लेस इन नॉर्थ बंगाल, कूच बिहार. तो कूच बिहार हैपेंस टू बी माई रिसर्च फील्ड. तो वहां पर क्या होता है, देयर इज दिस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी हु एक्चुअली ड्रॉज पेंटिंग्स ऑन द फ्लोर व्हेन समबडी डाइज. Basically they say the death is the ultimate reality, and they even celebrate death, and the body is not disposed of until 12 days. They actually dance, eat good food, and there's a kind of festival when somebody passes away. They actually celebrate death. They don't mourn death, they celebrate death, right? They say कि this was bound to happen. If somebody has got it earlier, इसका मतलब है कि हाँ, he has got the mukti earlier as compared to the other people. तो इसलिए, तो everybody has a different idea, इसीलिए, ठीक? किसको? अच्छा, निपुण की आवाज है. हाँ निपुण बता. नहीं यार, ऐसा नहीं है. सुसाइड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. लेकिन हाँ, सुसाइड क्यों करे? अगर इंसान ठीक ठाक है, डिप्रेशन में नहीं है, सो व्हाई विल ही कमिट सुसाइड? नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ बेसिकली वही है. निपुण, अब थोड़ी ना जबरदस्ती तुम अपनी लाइफ ले लोगे. सो मी एंड अतुल वर हैविंग अ टॉक डे बिफोर यस्टरडे. अतुल वही वाली बात कि अभी पहले तो सरकार, अगर तुम सुसाइड करके बच गए, सरकार तुम्हें काटेगी. आ जाओ बेटा अंदर, सुसाइड कर रहा है ना, तो आ जाओ. अब तो सरकार ने जो मर्जी करो, पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे, तुम वैसे भी अगर सुसाइड करो तो किसी काम के हो नहीं तुम. दैट इज नॉट द आइडिया, बट यस, आइडिया तो वही निकल के आ रहा है ना. तो उस चीज से निपुण समझ आया कि सुसाइड इज नॉट द नेचुरल डेथ, दैट इज अ फोर्स्ड अपॉन डेथ. तो दैट इज नॉट काउंटेड एज अ मुक्ति, दैट इज जस्ट काउंटेड एज वेरी कावर्डली बिहेवियर बाय द पीपल. Okay, last folk painting. Last folk painting. Fud paintings. Fud is basically cloth. Folk paintings है विभूति, बिल्कुल folk paintings है. देखो ना, जो पेंटिंग्स अगर हम रॉयल पेंटिंग्स देखेंगे अगर जब, तो रॉयल पेंटिंग्स में क्या होता है ना कि चीजें और ज्यादा इलेबोरेट होती हैं. मतलब दे विल बी ड्रॉइंग इट ऑन द पैलेस वॉल्स, दे विल बी यूजिंग वेरियस डिफरेंट कलर्स, जिससे उनकी रॉयलनेस जो है ना झलके. इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी कॉमन लाइफ कोई भी पेंटिंग जो हमने देखी है उसमें ऐसा देख के लग रहा है कि बहुत ही किसी अमीर आदमी के हैं इस तरीके से. जैसे पेंटिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल, राइट? चाहे मधुबनी ले लो, चाहे पटुआ आर्ट ले लो, एनी आर्ट, दीज आर पेंटिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक. एक इंडिया में एक एयरपोर्ट भी है, इफ यू आर बीन टू जम्मू, कटरा वाला नहीं, जम्मू में एयरपोर्ट. तो जम्मू में जो एयरपोर्ट है ना, दैट एंटायर एयरपोर्ट ऑल्सो हैज पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? तो वो भी है. तो इस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट, इफ समबडी हैपेंस टू विजिट, डू विजिट. लेकिन आजकल सरकार ने ट्रेन चला दिया, नोबडी विजिट्स जम्मू एयरपोर्ट. हाँ ट्रेन है. चलो, फर्ड पेंटिंग्स, दीज आर फाउंड इन राजस्थान. दीज आर फाउंड इन राजस्थान and are also scroll paintings, and are also scroll paintings, full stop, same point. They are religious in nature, and depict scenes of happiness, full stop. Scenes of happiness. मोस्टली पेंटिंग्स किस तरीके से बना रही, हैप्पीनेस को डिपिक्ट करने के लिए. चाहे शादी हो, बर्थ हो, अच्छी क्रॉप हुई हो, कुछ भी है, तो व्हाट दे डू इज दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू पेंटिंग्स. क्लियर है? सो दिस इज डन अबाउट पेंटिंग. फिर हम आगे चलेंगे. नेक्स्ट, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग. बंगाल. दिस इज बियॉन्ड फोक पेंटिंग्स. फोक पेंटिंग्स वाला सब टॉपिक इज ओवर. दिस इज द न्यू सब टॉपिक इन द पेंटिंग्स इटसेल्फ. ठीक है, पहले मैं वो वाले सेक्शंस ज्यादा ले रहा हूं जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है. एंड में आते आते विल जस्ट कम टू द नोट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट स्लैश मॉडर्न पेंटिंग्स,
तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज कंपनी पेंटिंग्स। इसके अंडर में फर्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग कंपनी पेंटिंग्स, कंपनी पेंटिंग्स, कंपनी पेंटिंग्स। अब जो कंपनी है ना, व्हेन इट इज कमिंग टू इंडिया, तो वो क्या करेगी, अब कोई भी तुम नई जगह जाओगे तुम्हें शौक तो लगेगा ना, शौक नहीं तो एटलीस्ट एक अमेजमेंट होगी कि हाँ ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे कश्मीर, लाइक कश्मीर इज अ प्लेस विच अबाउट विच आई कैन से कि हाँ आई वाज लिटरली शॉक्ड उसके गार्डन्स देखने के बाद, ये सब देखने के बाद। तो लोग क्या होते हैं, दे डिपिक्ट दैट पर्टिकुलर सीन इन द पेंटिंग्स, एंड व्हेन यू गो टू द निशात बाग, शालीमार बाग कश्मीर में, यू विल हैव लाइन से पेंटर्स खड़े होंगे एंड दे विल बी ड्रॉइंग द एंटायर सीन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द गार्डन्स, इस तरीके से। तो जो कंपनी है व्हेन इट केम टू इंडिया, अब अगर तुम देखते हो यूरोप का और इंडिया का एक कल्चर, एक सोसाइटी, एक पूरा टाउन प्लानिंग, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहां पर लोग च्युइंगम खा के डस्टबिन में फेंकते हैं, यहां पर लोग दूसरों के बालों में चिपकाते हैं। ये अलग स्कूल से आई है, हम सब ने तो ये की करा है, बालों में नहीं चिपकाया कभी, वेरी शरीफ। हम तो पीछे क्या गए, शर्ट के पीछे लगाया च्युइंगम, किक मी लिख दिया उसके पीछे, अब करो मजा, बड़े ही शरीफ बच्चे हो यार, राइट। समझ आई बात। तो अब पेंटिंग्स वो जब नई नई चीजें देखेंगे, व्हेन दे विल बी नोटिसिंग फ्लोरा फौना, वो देखेंगे बाजार के अंदर केओस है। सपोजिटली एक इंसान इंग्लैंड से आया है, उसने देखा कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वो होती हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, वहां पर लोग शांति से शॉपिंग करते हैं, एंड सडनली आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड ही लैंड्स इन चांदनी चौक, आंखें खुल जाएंगी उसकी, क्या हो रहा है, एवरीबडी इज ऑन ईच अदर, ठीक है। उसके बाद भैया चला, भैया नहीं ये नहीं ये वाला, भैया ये नहीं ये वाला, तो एवरीबडी शाउटिंग, एवरीबडी इज लाइक, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड कि उसको अलग सा लगेगा देखने में। तो वो क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को, पहले तो पिक्चर क्लिक नहीं कर सकता था, तो वो क्या करेगा, पेंटिंग में डिपिक्ट करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी पेंटिंग्स, ठीक है। देखे क्या है इसके अंदर, कंपनी पेंटिंग्स। फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी पेंटिंग्स में these were the combination of Indian and European elements, First stop, same point, they used watercolor, comma shading, First stop. Next point is they were amazed by exotic flora and fauna, of India, When you go to different places, देखिए जैसे इंडिया में तो फिर भी एक है, लेकिन when you go to outside India, सब कॉन्टिनेंट के, and when you eat fruits, जैसे एक फ्रूट्स का एग्जांपल लेते हैं, उनके जो सारे फ्रूट्स है ना, सबका टेस्ट एक जैसा ही लगता है, चाहे तुम बनाना खा लो, एक्सेप्ट फॉर एक सेंट्रल एशिया, बाकी सब कंट्रीज में क्या होता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। तुमने वाला फ्रूट खाया है, सरदा, जो येलो कलर का आता है, गोल्डन येलो कलर का जो आता है, नहीं खाया होगा पक्का, उसका टेस्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं है, सिर्फ मीठा है और कोई टेस्ट नहीं है। एंड व्हेन यू ईट द इंडियन वेरिएंट ऑफ इट विच इज नोन एज मस्क मेलन, उसका टेस्ट एक डिफरेंट है। तो इसलिए क्या होता है, वो लोग जब इंडिया में आते हैं ना, वो लोग अमेज हो जाते हैं कि इस तरीके से कैसे हुआ, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, तो येस्टरडे ही वो सेंडिंग मी अ पिक्चर ऑफ सम फ्रूट्स, कह रहे ये देख इसके अंदर बीज नहीं होता है। तो तरबूज जो है ना, यूएस के अंदर वो एक वेराइटी आती है तरबूज की, उसके अंदर बिल्कुल बीज नहीं होता है। ये हम लोगों की लाइफ आसान बनाने का काम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तरबूज खाओ एंड वी हैव टू स्पिट आउट द वो इसके पूरे बीज, तो वो नहीं होता है। सोचो कि उनके लिए जब वो तरबूज के अंदर बीज देखेंगे तो उनके लिए कितनी ज्यादा शॉकिंग होगा, नहीं होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, उन्होंने बचपन से कभी देखा ही नहीं उस चीज को। तो ये जब उन्होंने नई नई चीजें देखी इंडिया में आके, तो उन्होंने क्या करा, उसको पेंट करना स्टार्ट करा। खासकर वेलेस्ले जिसने वो लेके आया था सब्सिडरी अलायंस,
तो वेलेस्ले ने इसके बहुत सारे पेंटर्स जो हैं उसने वहां पर कमीशन करे और उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स या कंपनी पेंटिंग्स बनाई। चलें आगे। नेक्स्ट काइंड ऑफ पेंटिंग इज बाजार पेंटिंग्स। बाजार पेंटिंग्स, बाजार पेंटिंग्स, बाजार पेंटिंग्स। ओके, बाजार पेंटिंग्स जो है ना वो भी यूरोपियंस ने बनाई है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग है। कैसे? अब उन्होंने क्या, हाँ बोलो बोलो भरने का। यस, ऑफ द मार्केट्स, इंडियन मार्केट प्लेसेस या कोई भी प्लेसेस उन्होंने किस तरीके से बनाई है? उन्होंने कहा कि ओके फाइन, दिस इज द इंडियन प्लेस, लेकिन उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड होगा ना, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन एलिमेंट्स। They will not like the Indian elements, but what they will do is they will imagine the things happening in India in the background of the European art and culture. मतलब वो क्या करेंगे, पीछे पूरी यूरोपियन बिल्डिंग्स बनाएंगे, उसके आगे क्या होगा, दे विल मेक द इंडियन थिंग्स, कि सम पीपल डांसिंग इन द बाजार, ये सब चीजें। सो दे एक्चुअली मेड पीपल डांसिंग इन द बाजार एटलीस्ट 200 years बिफोर, और आज तो हर एक कोई डांस कर रहा है बाजार में। सडनली आई वॉज इन मार्केट, सो सडनली समबडी स्टार्टेड डांसिंग। आई वॉज शॉक्ड कि क्या हो गया अचानक से इसको, लेकिन देन आई अंडरस्टूड कि कैमरा है सामने उसके। तो ऐसा हुआ है किसी के साथ अब तक? मेरे साथ हुआ है ऐसा। हाँ, अच्छा रीसेंट अचानक डांस करने लग जाते हैं वो लोग, करने नहीं दिया ना, थप्पड़ मार के भगाते ना उसको। ठीक, नहीं सॉरी। ओके फाइन, फर्स्ट पॉइंट इज these are also influenced by European and Indian elements. These are also influenced by European and Indian elements, but they don't mix. They don't mix the Indian styles, but they don't mix the Indian styles in their paintings. They don't mix the Indian styles in their paintings. Rather their background is influenced by ancient Greek and Roman culture. फुल स्टॉप। ये देख रहे हो इस तरीके से काइंड ऑफ। आप सोचो इंडिया के बाजार में इतनी ज्यादा खुली जगह, इज इट पॉसिबल? तो इस तरीके, हाँ पहले भी नहीं होती थी। मतलब यू लुक एट सिंपल से, वैसे करोल बाग का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तेरे ORN का डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट्स कैसे हुए? जब चांदनी चौक इन सब एरियाज में ज्यादा कंजेशन होने लग गया, तो जो बाजार भी होते थे ना, दे वर क्योटिक, तो लोग क्या करने लगे, वहां से मूव आउट करने लग गए। तो ये जो क्लियर आइडिया दिखाई दे रहा है ना, कितनी बड़ी सड़क है, ये सब चीजें हैं, ये जो आइडियाज हैं ये ब्रिटिश मार्केट्स के आइडियाज हैं। ब्रिटिश मार्केट्स के आइडिया कैसे होते हैं कि आप यहां पर आए, आपने अपनी कार यहां पर साइड में पार्क करी, एंड देन यू शॉप, ठीक है, और उसके बाद यू कोई कार एंड जस्ट गो अवे। तो यहां पर क्या होता है, अलग से पार्किंग बनाई होती है इंडिया में, तो आप साइड में गाड़ी नहीं पार्क करने को तो कर सकते हो, बट यहां पर तो अलाउड होता है, हम जो करते हैं वो अलाउड नहीं होता है, ठीक। तो उस तरीके से सेम पॉइंट, they were prevalent in Bengal and Bihar. They were prevalent in Bengal and Bihar, and their subject matter was everyday bazaar. Their subject matter was everyday bazaar scenes. Full stop. Drawing of certain Indian gods, like Ganesha was not allowed in these paintings. Why? That is the question. अब पूछो, किसी को आइडिया है कि लॉर्ड गणेशा की फोटो क्यों नहीं बनाते थे वो लोग?
European always thought that they are more scientific in nature. So they believed that you cannot put the face of an elephant on the body of a human. So they did not believe this whole conception only. In fact, जिस God के 3 से 4 हाथ भी होते थे ना, तो उनको भी वो ड्रॉ नहीं करते थे, because they said this is beyond science. तो because they had a very scientific and so-called rational mind, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को ड्रॉ नहीं करते थे. they कहते थे this is like beyond science, this cannot happen. ठीक, हाँ, आज तो बाबा भीम आए हैं क्लास के अंदर. बाबा भीम, हाँ हम क्या नाम है, विभूति. हाँ, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि पीपल फ्रॉम वेस्ट दे हैव दिस वेरी वेरी पेक्यूलियर आइडिया और आइडियोलॉजी दैट दे ट्राई टू रिलेट गॉड विथ साइंस. हाँ, आई डोंट बिलीव कि अगर अर्थ पहले क्रिएट हो गई थी, सो वाई वॉज द लाइट क्रिएटेड 4 or 7 days आफ्टर. इतने लोग कैसे क्या कर रहे थे, अंधेरे घूम. And that zoo boat, right? Noah's Ark, zoo boat. I have many ideas, right? But I can't say them all, right? For more information, please watch Big Bang Theory. And this is particular character, Dr. Sheldon Cooper, who has arguments with his mother. He will say, "I have done this experiment," but his mother will say, "Only with the grace of God. God was there to bless you," and then they will have an argument. तो वो इंटरेस्टिंग है. एक बार उसकी मदर से चर्च लेके जाती हैं ऑन योर आइडिया साइंस वाले में, एंड देन वो चर्च में क्या होता है, जो प्रीस्ट होते हैं उनसे चीजें क्वेश्चन करने लग जाता है. ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द बाइबल, सो देन ही हैड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द चर्च बिकॉज दैट एक्चुअली इम्बैलेंसेज द डेलिकेट आइडिया जिस पे लोग बिलीव कर रहे हैं. और साइंस से क्या होता है कि लोग उस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, राइट? मैंने क्या बोला, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम. अब घर में पेंटिंग लगाने से ऐसा कुछ होगा नहीं, या मिरर लगाने से होगा नहीं कि नेगेटिव एनर्जी जा रही है आ रही है. इट्स जस्ट इन द माइंड. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, हाँ, मतलब उसका एक बेस इसमें क्या है, कंपनी पेंटिंग्स हो गए, ये हो गए. अब जो बंगाल स्कूल एक अलग से जो है ना, उसके अंदर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडियन पेंटर्स भी थे, इसलिए इट्स मोर ऑफ एन इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑल्सो. बंगाल स्कूल, उसके अंदर यूरोपियन पेंटर्स भी बना रहे हैं, बट उसमें इंडियन पेंटर्स भी हैं बंगाल स्कूल में. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ दिस स्टाइल, द आइडिया ऑफ दिस स्टाइल came in the early 20th century, came in the early 20th century, came in the early 20th century, 20th century, during the time of Swadeshi movement, during the time of Swadeshi movement, full stop. It was a reaction against the Western ideas. It was a reaction against the Western ideas, and their painting of Bharat Mata, became one of the most popular during the time of Indian freedom struggle, भारत माता का जो बेसिक आइडिया है वो क्या चीज है, क्यों भारत माता? Why do you equate your country with mother? And why do you say motherland? किसने वो वाली मूवी देखी है? कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं मैं? Obviously there is only one movie. बॉर्डर. कौन सा है बॉर्डर? लक्ष्य आज फिर से फॉर्म में है. तो बेसिक कौन सी मूवी हो गई? बॉर्डर. और बॉर्डर में तुमने देखा है कि जो हमारा हीरो था सुनील शेट्टी, क्या मतलब, अभी आई विल नॉट एक्ट, नहीं तो चलो मूवमेंट बन जाएगा क्लास के अंदर. वो क्या, धरती मेरी माँ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली तुम क्या कर रहे हो, यू आर इक्वेटिंग योर लैंड विद द मदर सो दैट यू कैन इवोक एंड इन्वोक इमोशंस विद दैट पर्टिकुलर लैंड, और तुम उसके लिए लड़ाई करो. तो भारत माता का बेसिक आइडिया क्या था, ताकि जो लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं
तो वो उसको अपनी मदर की तरह ट्रीट करें. सो दैट इज वाई दिस एंटायर आइडिया ऑफ भारत माता, कि भारत माता जो है अंग्रेजों के चुंगल में फंसी हुई है और तुम्हें उनको निकालना है. ठीक है. और पेन, हाँ, इस तरीके से इमोशंस जो आते हैं ना इंसान के अंदर, वो कहां से आते हैं? मदर से ही आता है, और जो जाते हैं वो फादर्स की तरफ से जाते हैं. इस तरीके से क्लियर है बात? तो इसलिए द होल आइडिया ऑफ भारत माता. और भारत माता की पेंटिंग्स से ज्यादा भारत माता के जो पोस्टर्स हैं उनको पॉपुलराइज करा किसने? देयर वाज अनदर वेरी वेरी फेमस पर्सन नोन एज राजा रवि वर्मा. एंड राजा रवि वर्मा के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी भी बनी है. ठीक है. एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी आई डोंट रिमेंबर. रंग रसिया. थैंक यू प्रियांशु. एंड दैट हैज बीन डन बाय केतान मेहता, जिसने वो भी बनाई है 1857 की, आमिर खान वाली. तो उस तरीके की इस मूवी में उसमें दिखाया है कि भारत माता की जो पिक्चर्स है उसमें क्या है, पोस्टर्स बनवाए हैं, पोस्टर्स प्रिंट करवाए हैं. और उसमें क्या है कि भगत सिंह एक जगह अपना गला काट के ऐसे भारत माता के चरणों में रख रहे हैं. इस तरीके से चीजें हो रही हैं. तो लोग कह रहे हैं कि ये जो आजादी है ये तुम्हारा बलिदान मांगती है. जागो, उठो और बलिदान दो. जाओ जाओ, उठो दो. सो दैट इज व्हाट. चले आगे. समझ आ गया? और या और बोलूं? आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. चले फिर. नेक्स्ट पॉइंट इज one of the most notable painter of this school, one of the most notable painter of this school was Nandalal Bose. Nandalal Bose, and he was given the task, of illuminating the original document of the Constitution, of India. Full stop. Same point. These people used dominant black lines. These people used dominant black lines on the subject matter, as it made it more prominent. ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहे हैं उसकी, और पूरा पीछे जो बैकग्राउंड है वो सपोजिटली ग्रे में है. सो दैट विल मेक द सब्जेक्ट मैटर स्टैंड आउट अलोन. ठीक है. उस तरीके से क्लियर है? चलें आगे. ओके, आई गिव यू द ब्रेक एट 1. ठीक. तो तुम ब्रेक की अगर आस लगाए बैठे हो, इट्स ओनली स्टिल 10 minutes टू गो. फिर ब्रेक 2 minutes, फिर देन वी कंप्लीट दिस टॉपिक थ्रू हैंडआउट्स. ठीक है. Okay, please with the next heading, regional schools of painting. Regional schools of painting. अच्छा, regional schools of painting लिख लो, then I'll give you a question. ठीक है. खासकर उस पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पे. मतलब क्वेश्चन आज है ना, आई विल टेल यू द क्वेश्चन. ठीक है. आई थिंक हमने पहले इसको कर रखा है ये वाला क्वेश्चन. लिख लिया? रीजनल स्कूल्स. ओके. अब पॉइंट इज कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, विच वाज स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेंटर्स वर नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर. ये सब जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, दे आर एक्चुअली मेकिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ भारत माता. एंड व्हेन दे आर मेकिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ भारत माता, तो कहीं ना कहीं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कल्चरली टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ इंडिया. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम that Swadeshi movement contributed culturally, socially and politically for the advancement of the message of Indian freedom. तो culturally में तुम क्या लिखोगे? Culturally में you will mention the contributions of Nandalal Bose. You will mention the contributions of what you say, Rabindranath Tagore. इन दोनों की contributions तुम्हें इसके अंदर लिखनी है. And how they made the country as their mother. And when you have depicting country as a mother, you actually invoke emotions. उस तरीके, मतलब you have the arms and ammunitions, and now the only thing which is remaining is writing.
उसको किस तरीके से नैरेटिव बनाना है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है, बट कल्चरल एस्पेक्ट्स में इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट ने कंट्रीब्यूट करा था। चलें रीजनल स्कूल्स में, और रीजनल स्कूल्स में तुम पढ़ोगे हमारे यहाँ की पेंटिंग्स, राजस्थान की पेंटिंग, ठीक है। देखो राजस्थान में रीजनल स्कूल का मतलब ये नहीं कि ओनली द कॉमन पीपल आर ड्राइंग पेंटिंग्स, द राजपूत फैमिलीज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द पेंटिंग सिनारियो। तो वो किस तरीके से करती थी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। मतलब कि जोधपुर जाओ, जोधपुर पैलेस में देखो, उदयपुर पैलेस में देखो, ठीक है, हाँ जयपुर में सिटी पैलेस जो है वहां पर कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। तो वही सारी चीजें हम यहां देख रहे हैं। चलो रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, first point is in this we have two predominant styles. First Rajasthani school of painting. Rajasthani school of paintings. Second Pahadi school of painting. पहाड़ पे पेंटिंग्स, जैसे कल हम देख रहे थे, और वो भी है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है, हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे कांगड़ा पेंटिंग्स भी होती हैं। एंड यू ऑल्सो हैव पेंटिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर, वो एक अलग टाइप की पेंटिंग्स हैं। ओके फाइन। फर्स्ट इज राजस्थानी स्कूल, just write RS, Rajasthani school is fine, RS is not. Rajasthani school का फर्स्ट सब स्कूल है मेवाड़ स्टाइल। First point is in the 17th century it was dominated by a painter known as Sahibuddin, by a painter known as Sahibuddin। पेंटर का नाम है इसमें साहिबदीन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया, और इसको अंडरलाइन कर लो। मेवाड़ स्कूल में सेम पॉइंट देयर सब्जेक्ट मैटर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रामायण, भगवद गीता, पुराण्स etc. Full stop. Last point is most of these paintings depict the life at the court of Mewar, and they are also known as tamasha. Paintings. As they depict the details of the palace, and the city, in a very vibrant fashion. मतलब कि ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली जो पेंटिंग्स हैं वो मूव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है ना कि यहां बस चलने वाली है, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा चुका है।
गिरने वाले तो एक अलग बात है, मे भी स्लोप पे चढ़ रहे होंगे ना। देखो राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं दे आर एक्चुअली बेस्ड अपॉन अ स्लोप ऑन अ हिल, इस तरीके से पूरा का पूरा ऊपर जाते हैं, तो मे भी उस तरीके से ऊपर जा रहा हूँ बारात लेके। देखो ना वॉल भी तो इस तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कभी म्यूजिक की आवाज आएगी, अभी इस तरीके से कोई डांस करता हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ देखो ये आदमी ऐसा लग रहा है पैसे कलेक्ट कर रहा है अभी। आई एम सॉरी फॉर दिस रेसिस्ट कमेंट बट यस, समझ आई बात। सो दी मतलब दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइवलीनेस, तमाशा का मतलब हो गया लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग्स, ठीक है। इसमें भी ये आई थिंक शादी के कार्ड पे सब पे होती है इस तरीके की पेंटिंग्स। तो ये देखो अभी तो दे आर नॉट वेरी क्लियर, हाँ ये तो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है। अब ये साइड बारात निकल गई लगता है, वो कह रहा है लाइट वाइट निकल।
चलिए स्टार्ट करें आगे। लक्ष्य हो गया, आगे आ जाओ, बाद में करेंगे, बाद में जानेंगे भविष्य को। अब हम चलते आगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एज एन लाइक, एंड गुप्ता के टाइम से ये जो साइंस है ना पामिस्ट्री वाला, दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये भी होता है ना, आई थिंक देयर इज समथिंग थिंग ऑन द, इस तरह प्रियांशु, ऑन द थंब ऑल्सो विच डिपिक्ट्स की, हाँ इस तरह के नोवाइस है ना। ओके फाइन, हम एक है यहाँ पे एक जगह वो लिख कह रहे हैं 2 दिन में सीखें, तो एनीबॉडी ट्राइज प्लीज डू दैट। चले आगे। अच्छा, तो इसके अंदर 2-3 चीजें अंडरलाइन कर लो, हो गया, ब्रेक इज ओवर। सो प्लीज अंडरलाइन 2 or 3 थिंग्स। एक तो शाहिबुद्दीन, ठीक है, शाहिबुद्दीन को अंडरलाइन कर लो। तमाशा पेंटिंग्स इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरलाइन। और इनका मेजर थीम क्या होता था? मेजर थीम विल बी रामायण एंड भगवत पुराण, वो वाली चीजें जो है प्लीज अंडरलाइन देम, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज जयपुर, नेक्स्ट इज जयपुर स्कूल, नेक्स्ट इज जयपुर स्कूल, जयपुर स्कूल। हाँ मेवाड़ के बाद है, बिल्कुल मेवाड़ के बाद है लक्ष्य। फर्स्ट पॉइंट इज they were closely associated with the Mughals. They were closely associated with the Mughals, and therefore their paintings also have a major influence of the Mughals, full stop. Last point is these paintings are mainly done on the palace walls, and they reached their peak, during the 18th century. They reached their peak during the 18th century under the king Savai Pratap Singh, under Savai Pratap Singh. Full stop. Next is मारवाड़, थोड़ा जल्दी करेंगे। मारवाड़ these are done in Jodhpur, Bikaner. These are done in Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer. Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer. Full stop. They depict men and women. Wearing colorful and vibrant clothes. Full stop. Last point is they also had their subject matter. From Hindu mythology. Full stop. लास्ट स्कूल राजस्थान के अंदर किशनगढ़ First point is this is associated with the romantic legend of
legend of Savant Singh and his beloved Bunny Thani full stop. Same point. Nihal Chand was the most important painter. Is the most important painter, and their stories are depicted through the legends of Krishna and Radha. समझ आई बात? क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर डिपिक्टिंग लव क्लियरली विल श्योरली अट्रैक्ट नेगेटिव आइडियाज. हम लव की बात होती है, लोग हंसने लग जाते हैं ना, ही दांत निकालना. This is the most common idea, right? But point is, when we depict the similar idea through Radha and Krishna, so people accept it. तो basically ये कुछ भी नहीं है. This is just to get accepted in the society कि हाँ, love is such a beautiful thing. कि हाँ, उसको जब भगवान के थ्रू डिपिक्ट कर रहे हैं तो people are accepting it. अगर कोई normally कर रहा है, then the point is people are getting beaten up. होता है इस तरीके से? नहीं? Clear है? ठीक. So once I get over with the class, so we'll discuss something. ठीक है? It's your duty to tell me, sir, ऐसा कुछ डिस्कस करना है विभूति की आगे. चले, please come to the next thing. पहाड़ी स्कूल, लास्ट थिंग जो तुम्हें लिखनी है, उसके बाद just come back to the notes. पहाड़ी स्कूल. हाँ, नेक्स्ट है. मैं नहीं बता रहा, बताओ पेंटिंग के बारे में मुझे कुछ भी. जैसे तुमने कुछ भी अपने घर के आसपास कोई पेंटिंग्स देखी हैं, किस तरीके से है? अच्छा. अच्छा. अल्मोड़ा उधर था ना? हाँ, अल्मोड़ा इधर था. अच्छा, उधर नहीं पेंटिंग्स, उधर है ना ये. So they are all blanket. The Pahadi painting is a blanket term for 22 princely states which were there in the sub-Himalayan region, stretching from Jammu to Kangra and all these places. Take care. The first point is this school is a blanket term. This school is a blanket term for 22 sub-Himalayan states, for 22 sub-Himalayan states, stretching from Jammu to Almora, full stop. Jammu to Almora, full stop. Same point. They are further divided into two groups. First, Basholi, bracket, Jammu and Kashmir. Basholi, bracket, Jammu and Kashmir. Second, Kangra, bracket, Himachal. Second, Kangra, bracket, Himachal and others. First stop. Next point is the themes of these paintings. Range from
the themes of these paintings range from mythology to literature, and the painting will be full of vibrancy. मतलब होता है you feel connected with the things. एक होता है ना कि when you are reading something you don't connect, and once you are reading something you might even connect. जैसे क्या होता है, people read चेतन भगत, they connect. अरे अतुल, I understand, but we have to talk about the Indian people, not us. ठीक है, Indian when people read Chetan Bhagat na, they are like, we have read something, and you give them Franz Kafka. And the Kafka is not for anyone except for like some people. It's as he says, it is the elitist culture of the society. उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते ना. चेतन भगत से क्यों कनेक्ट कर पाते हैं? देखो, we need to understand why चेतन भगत और वो क्या है तुम्हारा love happens only once or whatever the crap is, और रणबीर सिंह क्या नाम है उसका ऑथर का, ठीक है, इस तरीके से वो उससे लोग कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. क्यों कनेक्ट कर पाते हैं? वो हमें लगता है हाँ ये तो हमारे साथ ही हुआ है. काफका ये बोल रहा है कि एक इंसान अच्छा खासा था, अगले दिन सुबह उठ के वो कुछ और ही बन गया, कॉकरोच बन गया. ये कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, समझ आई बात? तो अब क्या होता है, जो पेंटिंग्स होती है ना, उनको दिखाने का मकसद ये होता है कि कॉमन लोग उससे अट्रैक्ट हो पाए. ठीक, ना कि एलिटिस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी. एलिटिस्ट पीपल के लिए हुसैन है, एलिटिस्ट पीपल के लिए अमृता शेरगिल है, राइट? बाकी सबके लिए है ना खुशवंत सिंह. He is not a painter, but उसकी राइटिंग इसी टाइप की है. Some writings of his. Next and last point is the painting in these schools is also sometimes dominated by Krishna Bhakti. Not exactly Krishna Bhakti, but the love life of Shri Krishna. ठीक, उस तरीके से. क्लियर है? और ना एक मेरी वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स इन कांगड़ा स्कूल इज, जो कुल्लू और मंडी के आसपास थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है, 12 month पेंटिंग. 12 months पेंटिंग में क्या होता है, दे डिपिक्ट द ह्यूमन इमोशंस थ्रू आउट द 12 months ऑफ द ईयर. इट्स लाइक समथिंग सिमिलर टू द टेक्स्ट ऑफ कालिदास, ऋतु संहार. तो उसमें भी ऋतु के हिसाब से, मतलब कि सीजन के हिसाब से ह्यूमन के इमोशंस होते हैं. और 12 महीने के अंदर ह्यूमंस के इमोशंस अलग अलग होते हैं या नहीं, सेम होते हैं? अभी जैसे ये वाला मौसम है, इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग. नहीं, आई जस्ट फील वेरी, बारिश हो रही तो ठीक है, सडनली व्हेन द रेन स्टॉप्स यू फील वेरी इरिटेटेड. क्या हो रहा है? ह्यूमिडिटी है, ये सब है. सर्दियां हैं, यू फील, जैसे सर्दियां आती हैं तो आई सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, कि हाँ मजा आ रहा है. ठीक है, ये चलता है उस तक, उधर तक, वसंत ऋतु तक. और जैसी गर्मी आती है आई फील वेरी बोर्ड. हाँ, क्या पढ़ा है? 12 मास में, 12 मास, जैसे हमारे में बोलते हैं. ठीक, चले आगे. ओके फाइन. सो क्या चीज, दिस इज नॉट फॉर अस, राइट? वी जस्ट शेयर. I'll explain you after the class. ठीक है, क्योंकि it will require me to take it to everything, और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी which I can't speak right now. ठीक है, जैसे it's more about the love scenes and all that. तो you understand, we need a different kind of setting for that. चले आगे. Okay, अभी आप कुछ लिखना नहीं है. What we are going to do is we are just going to look at the notes कि किस तरीके से है, and then that will be the chapter, ये वाला complete. उसके बाद मंडे को हम खत्म कर देंगे ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ आर्ट एंड कल्चर विद म्यूजिक एंड डांस. ठीक, उसके अंदर भी तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना. विल डिस्कस क्वेश्चंस. चले, इंडियन पेंटिंग्स खुल जाओ भाई. हाँ, सो अब ये क्या है कि ये टॉपिक है, दिस इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इस तरीके से पूरा का पूरा, जैसे ये है. अब इसके अंदर जो फर्स्ट सीन विच यू कैन सी इज, स्टार्टिंग से है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. Prehistoric paintings is something which was being done during Mesolithic, Neolithic and Paleolithic वाला जो पूरा एरा है, उसके अंदर से किस टाइप की पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो सब इसके अंदर दे रखा है, कि कौन सा टाइप का कलर यूज कर रखा है, किस क्या क्या सीन्स होते थे,
क्या मीडियम होता था बनाने का, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग गिवन इन दिस। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, म्यूरल पेंटिंग्स ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो इसलिए मैंने क्या करा था कि नोट्स में जो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं करी हैं, आई वांटेड टू इंक्लूड देम। फिर आ गया तुम्हारा केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स में से अजंता, अलोरा, बाग पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में एग्जैक्टली क्या सिनारियो है, क्या थीम है, बेसिकली थीम क्या है। और जैसे कि अगर हम बात करें अजंता केव्स की, अजंता केव्स में देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कलर ब्लू। ब्लू कलर इज नॉट देयर इन अजंता, लेकिन देयर इज अ प्रिडोमिनेंस ऑफ द कलर रेड इन अजंता केव्स। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। अब ये मत पूछना कि एग्जैक्टली ब्लू कलर क्यों एब्सेंट है। मे बी दे वर नॉट एबल टू गेट द नेचुरल डाई, मे बी दे डिड नॉट कंसिडर ब्लू एज अ वेरी ऑस्पिशियस कलर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ब्लू नहीं है और क्यों नहीं है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। और उसके बाद ये सारे पेंटिंग्स हैं कि क्या कहते हैं, केव पेंटिंग्स में किस किस के टाइम के क्या क्या पेंटिंग्स बना। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। उनका पास फिर एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब कि एक टेबल है जो प्रीलिम्स के लिए है और एक्सप्लेनेशंस हैं विच आर देयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो टेम्पल्स हैं, ये अलोरा का जैसे एक टेम्पल है, इसके अंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये देखो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अजंता केव पेंटिंग्स। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब अभी तो थोड़ा थोड़ा खराब हो गई हैं, बट दे आर ट्राइंग टू रीस्टोर देम। बट एक तरह से देखो इमोशंस किस तरीके से उन्होंने डिपिक्ट कर रखे हैं, मतलब आइज का, एंड यू कैन एक्चुअली फील कि हाँ ये क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे। डीप थिंकिंग एंड डीप एंड पॉजिटिव थिंकिंग में भी नहीं, पेंटिंग को देख के लग रहा है ना जैसे ये वाला इंसान है, डीप थिंकिंग, एक हल्की सी स्माइल है, वेरी वेरी स्माइल ऑन दिस फेस। तो हो सकता है कि मे बी ही इज थिंकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव आइडिया अबाउट समथिंग, तो इस तरीके से। एंड देन दीज आर पेंटिंग्स अगेन एलोरा केव्स में है ये। एंड देन फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स क्या क्या हैं, उसके जो डिफरेंसेस हैं, दीज आर इंक्लूडेड। सोर्स भी ऑलरेडी रखा है। मिनिएचर स्कूल। अब मिनिएचर स्कूल क्या होता है कि जैसे हमने कल एक बात करी कि अगर आपको एक पेंटिंग बनानी है, यू हैव टू एडजस्ट द साइज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मिनिएचर स्कूल किस तरीके से स्टार्ट हुआ? मिनिएचर स्कूल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बंगाल की तरफ से। ठीक है, पालास ऑफ द पीपल इन बंगाल। फिर वेस्टर्न इंडिया में कैसे मिनिएचर स्कूल्स बने, ये देखो ये देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बनीठनी। दिस इज एन एग्जाम्पल बनीठनी, मतलब कि अब ये जो हम कलर्स देख रहे हैं इसके अंदर, राजा वर्णिका भंग, ठीक, कलर्स देख ब्राइट लग रहा है, मतलब इनफैक्ट तो स्किन कलर भी देखेगा तो एक रेडियंस आ रही है, एक ग्लो आ रहा है इसके अंदर, तो उस तरीके को हम कहते हैं वर्णिका भंग, कलर का डिफ्रेंसिएशन। ठीक, हाँ, निहाल चंद, एंड वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। एंड इवन इफ यू सी, ये क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में, व्हाट काइंड ऑफ नोज इज देयर, आईज, ये सब चीजें भी हैं इसके अंदर। क्लियर, पॉइंटेड नोज, ऐसा गुब्बारा फोड़ दो, देखो याद करने के लिए, ऐसा पॉइंटेड नोज थक करके गुब्बारा फोड़। एंड देन यू हैव मुगल पेंटिंग्स की, मुगल पेंटिंग्स, मुगल्स के टाइम पे किस तरीके की पेंटिंग्स बनते थे, क्या सब्जेक्ट मैटर होता था। जैसे ये देखो कृष्णा, मैंने क्या बताया था, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति तो नहीं कह सकते, नहीं ना, समझ आया? सो दैट इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ लव डिपिक्शन, राइट। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से दिखाया है। तो बनी ठनी जो पेंटिंग्स हमने पढ़ी थी उसके अंदर, किशनगढ़ स्कूल के अंदर, उसके अंदर भी एक सिमिलर आइडिया यही है कि आपने किस तरीके से पूरा का पूरा आपने उसको सीन को दिखाया है, बट हाँ कैरेक्टर्स चेंज कर दिए हैं, बट सीन वही दिखाया है। ठीक, तो ये है। एंड देन व्हाट यू हैव इज साउथ इंडियन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग्स, जैसे दिस इज द डेक्कनी स्कूल, और यू कैन सी द यूज ऑफ कलर गोल्ड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ द कलर गोल्ड, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। एंड देन इसी में कॉलोनियल पेंटिंग्स हैं, ठीक है। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक एग्जांपल है, वाइब्रेंसी दिखाई दे रही है। कंपनी के हैं जो सर्वेंट्स हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा सीन देखा ही नहीं होगा बारात का, एंड व्हेन दे कम टू इंडिया दे एक्चुअली आर शॉक्ड बाय इट, सो दे ड्रू द पेंटिंग। ठीक है, इस तरीके से। एंड आई थिंक वी हैव डन दिस। तो अब ये धीरे धीरे खुलेगा पूरा डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट आई थिंक इज ऑफ 13 पेजेस एंड यू ऑलरेडी गॉट द डॉक्यूमेंट। सो दिस कंप्लीट्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब मंडे डांस एंड म्यूजिक एंड देन वी आर डन विद दिस। ठीक, ओके। एनी डाउट्स विद एनीवन? कोई डाउट्स नहीं है किसी के? तो चलो फिर। हाँ पीयूष, कुछ क्वेश्चन है?